हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की स्टैटिक जीके सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आपको पता है कि हम स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन यहाँ पर फ्री ऑफ कोर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के अंदर सभी डिफेंस एक्सरसाइजेस को हम यहाँ पर आज कवर करेंगे। देखिए, डिफेंस एक्सरसाइज हर एक कंट्रीज़ दूसरी कंट्री के साथ करता है। कुछ इंटरनल भी होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं, मल्टीलेटरल भी होती हैं। सब कुछ जानेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। छोटे एग्जामों और बड़े एग्जाम्स, यूपीएससी तक के एग्जाम्स में भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में इन चीज़ों को पूछा जाता है। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये जो डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ओके। तो वीडियो को मैं बताना चाहूँगा कि 480 पिक्सल से ऊपर देखें, क्योंकि मैप्स इंक्लूड किए गए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाती है। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक्सरसाइजेस की क्यों जाती हैं। देखिए, जब पोस्ट कारगिल, जब कारगिल वॉर हुई थी, उसके बाद हमें लगा कि भाई मिलिट्री के जो फील्ड हैं उसमें कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किस तरह का जो है वो व्यवहार करती है, उस कंट्रीज़ की क्या क्या खासियत हैं, वो कंट्री मिलिट्री के फील्ड में किस तरह की सोच रखती है, उस सब को एडोप्ट करना दूसरी कंट्री को, ये सब हिस्सा होता है मिलिट्री एक्सरसाइजेज का। स्ट्रेटजिक सिग्नलिंग, ठीक है। तो एक कंट्री की क्या क्या जो खूबियां हैं उनको अडॉप्ट कर लेना उनके साथ में रह करके, ठीक है। तो ये सब फायदे होते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज की। अगर हम देखें तो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज तीन तरह की होती हैं। एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज, हम इंडिया के अंदर ही करते हैं। इनका मकसद होता है कि जो इंडिया की इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको किस तरीके से कवर किया जाएगा। ठीक है। एक होती है बायलैटरल एक्सरसाइज, दो देशों के बीच में होती है, बाई से समझ में जाना चाहिए। फिर होती है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होगी। देखो, एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज होती है, इसका काम ये होता है कि जो इंटरनल एंगेजमेंट्स हैं, ठीक है। तो इंटरनल एंगेजमेंट्स का मतलब ये है कि कहीं पर जो आतंकवादी हमला हुआ है इंडिया के अंदर, तो उस जगह पर किस तरीके से टारगेट करना है दुश्मन को, वो सब एक्सरसाइजेस के जरिए ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। कहीं पर अर्थक्वेक आया है, ठीक है, तो वहाँ पर किस तरीके की मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लानी है। इंटर सर्विसेज एंड इंट्रा सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे गांधीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय, प्रहार। तो ये सब इंटरनल एक्सरसाइजेज हैं, डोमेस्टिक एक्सरसाइज हैं। इंडिया की एयरफोर्स अपने आप ही कर लेती हैं, नेवी इंडियन नेवी के साथ मिलकर के, ठीक है। तो ये सब काम यहाँ पर होते हैं। राइट, अब देखते हैं कुछ बायलैटरल एक्सरसाइजेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायलैटरल एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक्सरसाइज को यहाँ पर कंक्लूड किया जाएगा। देखिए, पहले बात करते हैं इंडिया और ओमान की। ओमान की लोकेशन देखिए, ये है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन देखिए आप, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो इसके साथ हम करते हैं अल नगाली एक्सरसाइज, ये आर्मी की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये सब आपको पता है, ठीक है। अब मेरा जो कहने का मतलब ये है कि 2020 में कहाँ हुई, 2019 में कहाँ हुई, तो वो सब आप करंट अफेयर्स के थ्रू यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर हम जो देखने जा रहे हैं वो मेन पॉइंट्स जो कि नहीं चेंज होंगे उनको देखने वाले हैं। नसीम अल बहार, ये दूसरी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ओमान की नेवी करती है। फिर आता है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, जो एयरफोर्स एक साथ करती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अल नगाली एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच में है और कौन करता है, तो आर्मी करती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीन एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में है, इनको आपको याद रखना है। फिर देखते हैं इंडिया और कतर के बीच। कतर कहाँ है, ये देखिए, ओमान के ऊपर, यूएई को छोड़ दीजिए, फिर कतर ही है, ठीक है। तो कतर और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जैर अल बहर, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का नाम याद रखना है। साथ ही नेवी जो है वो इस एक्सरसाइज को करती है। इंडिया की नेवी अपने कुछ फ्लीट्स भेजेगी, कतर की नेवी अपने कुछ फ्लीट्स भेजेगी, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेज होंगी। तो जैर अल बहर इंडियन नेवी और कतर की नेवी के बीच एक्सरसाइज है, ओके। फिर इंडिया और यूएई, यूएई कहाँ है अभी तो बताया, ये रहा, ठीक है। तो ओमान, यूएई और कतर, तीनों एक्सरसाइजेज याद रखिएगा। तो इंडिया यूएई के साथ होती है गल्फ स्टार, डेजर्ट ईगल। गल्फ स्टार एयरफोर्स करती है, डेजर्ट ईगल नेवी करती है, ठीक है। तो याद रखिए गल्फ स्टार और डेजर्ट ईगल। उसके बाद अब आ जाते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ, ठीक है। इंडिया और कजाकिस्तान, देखिए कजाकिस्तान कहाँ पड़ता है, ये रहा, रशिया से बॉर्डर लगा हुआ है और सेंट्रल एशिया में स्ट्रेटजिक लोकेशन बनाए रखने के लिए इसके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होती है कैज हिंद,
KAZHIND आर्मी के साथ होती है। फिर एक होती है प्रबल दोस्तक, ये भी आर्मी के साथ होती है। जो दूसरी एक्सरसाइज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रबल दोस्तक एक्सरसाइज, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके साथ करते हैं, कजाकिस्तान के। फिर बात करते हैं किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान कहाँ है, तो कजाकिस्तान के नीचे ही है किर्गिस्तान, ये रहा, ठीक है। खंजर एक्सरसाइज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो खंजर एक्सरसाइज आर्मी की एक्सरसाइज है, और यहाँ पर हम इंडियन आर्मी और कजाकिस्तान की, किर्गिस्तान की जो आर्मी है वो करते हैं खंजर एक्सरसाइज, ठीक है। तो याद रखिएगा। इंडिया और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का ये रहा, ठीक है। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब साथ में है। इनके बीच में होती है डस्लिक एक्सरसाइज। इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है कि डस्लिक एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, तो ये होती है इंडिया और उज्बेकिस्तान, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है डस्लिक एक्सरसाइज। ओके, अब इंडिया की सराउंडिंग एक्सरसाइज, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं, जो कि इंडिया की आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी साथ मिलकर के करते हैं। फिर एक हो जाती है मैत्री एक्सरसाइज, ठीक है। इसका पूरा नाम मैत्री नहीं है, इसका पूरा नाम, ठीक है। तो मैत्री एक्सरसाइज जो है वो BSF जो है वो करती हैं। और एक होती है बोनगो सागर एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये सागर से ही आपको समझ आना है कि ये जो है वो एक्सरसाइज होगी नेवी की, ठीक है। तो मैत्री, बोनगो सागर और संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं। आपको क्या याद रखना है, संप्रीति एक्सरसाइज और बोगोनो सागर एक्सरसाइज। उसके बाद इंडिया और चाइना की बात करें, चाइना काफ़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन पर है, इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हम इसके साथ यहाँ पर करते हैं, आर्मी की एक्सरसाइज है। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में है। इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका, यहाँ पर देखिए श्रीलंका की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसके साथ करते हैं SLINEX स्लाइनेक्स एक्सरसाइज, जो कि नेवी की है। ये श्रीलंका और IN इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है। एक होती है मित्र शक्ति, वो आर्मी के साथ भी हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स एक्सरसाइज नेवी के साथ होती है। इंडिया और नेपाल, नेपाल ये रहा, चाइना को काउंटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ हम करते हैं सूर्य किरण एक्सरसाइज, जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है। नेवी का क्या काम, ठीक है। तो आर्मी की एक्सरसाइज है सूर्य किरण। उसके बाद इंडिया और म्यांमार, म्यांमार की लोकेशन देखिए आप, ये रहा म्यांमार। म्यांमार के साथ करते हैं हम IMBEX, इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। तो IMBEX आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडिया और म्यांमार के साथ करते हैं। अब देखते हैं इंडिया और यूएसए के, आपको पता है कि काफ़ी बड़ी जो है एक मिलिट्री पावर है। इसके साथ हम करते हैं युद्ध अभ्यास, ठीक है। इसके साथ हम करते हैं टाइगर ट्रम्प, इसके साथ करते हैं विजय प्रहार। ये तीनों आर्मी की एक्सरसाइज हैं, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प एंड विजय प्रहार। फिर एक होती है कोप इंडिया, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार, इन तीनों को तो याद रखना ही है, कोप इंडिया को भी आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद इंडिया और रशिया, रशिया भी एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, ये रहा रशिया। रशिया के साथ एक होती है इंद्र एक्सरसाइज, इंद्र जो है वो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, मतलब मतलब आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर के इस एक्सरसाइज को करते हैं। इसी को अगर हम कहें एवियेंद्र, ठीक है। तो इंद्र के आगे मैंने एवी लगा दिया, अब एवी का मतलब पता ही एयर हो गया, तो एयर एक्सरसाइज को क्या कहते हैं, एवियेंद्र। फिर मैंने कर दिया इंद्र नेवी, तो ये नेवी की एक्सरसाइज हो गई इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। तो इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र, एवियेंद्र और इंद्र नेवी एक्सरसाइजेज होती हैं। इंडिया और फ्रांस की बात करें, फ्रांस यूरोप का एक कंट्री है। फ्रांस के साथ हमारी होती है वरुण, जो कि नेवी एक्सरसाइज है, गरुण जो कि एयर एक्सरसाइज है, शक्ति जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है। तीनों याद हो जानी चाहिए। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डेजर्ट नाइट, ये एयर एक्सरसाइज है और हम इंडिया और फ्रांस के साथ मिल करके करते हैं, ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज याद हो जानी चाहिए, वरुण, गरुण और शक्ति। तो 3 एक्सरसाइज तो ये और एक डेजर्ट नाइट। इंडिया और सिंगापुर, सिंगापुर की लोकेशन देखिए ये रही, ठीक है। जो मलक्का स्ट्रेट को यहाँ पर क्रॉस करने के लिए एक स्ट्रेटजिक लोकेशन पर सिंगापुर यहाँ पर है। इसके साथ हम करते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र आर्मी की एक्सरसाइज है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, याद रखिएगा। तो ये हम करते हैं यह सिंगापुर के साथ। फिर आर्मी की एक्सरसाइज है। फिर होती है सिम्बैक्स, श्रीलंका इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। तो याद रख, वो श्रीलंका कह रहा हूँ, सिंगापुर, ठीक है। तो SI सिंगापुर हो जाता है। सिम्बैक्स एक्सरसाइज जो है वो नेवी जो है वो करती हैं, और नेवी के द्वारा हम सिंगापुर के साथ ये एक्सरसाइजेस करते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी आप यहाँ पर देखिए, जो ब्लू कलर वाला पार्ट है
ये सब इंडोनेशिया का पार्ट यहाँ पर है। तो इंडोनेशिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हम करते हैं गरुण शक्ति। याद रखिएगा, गरुण शक्ति जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है। फिर हो जाता है समुद्र शक्ति, समुद्र आ गया यानी कि नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति इन दोनों को आपको याद रखना है। इंडिया और मलेशिया भी एक्सरसाइज करते हैं। मलेशिया इंडोनेशिया के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो तीनों कंट्रीज अभी बताई, सिंगापुर, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो मलेशिया के साथ हम करते हैं हरीमो शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, आर्मी की एक्सरसाइज है, हरीमो शक्ति एक्सरसाइज हम यहाँ पर करते हैं। इंडिया और जापान, जापान की लोकेशन आपको पता है ये रही, चाइना से थोड़ा ऊपर है। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए जापान के साथ कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ करते हैं हम जाइमैक्स एक्सरसाइज, JIMEX। ठीक है, तो ये नेवी की एक्सरसाइज है। शीन्यू मैत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एयर एक्सरसाइज ये यहाँ पर है, शीन्यू मैत्री। एक आ जाती है धर्मा गार्डियन, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, वेरी वेरी कई पेपरों में पूछी जा चुकी है धर्मा गार्डियन। फिर आती है सहयोग काइजिन, कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइजेज है। ये जो इंडिया और जापान है ये कोस्ट गार्ड पर एक साथ एक्सरसाइजेस करते हैं। ठीक है, तो शीन्यू मैत्री, धर्मा गार्डियन और सहयोग काइजिन ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकती हैं। उसके बाद मालदीव्स, मालदीव्स की लोकेशन देखिए, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन में मालदीव्स यहाँ पर एक जो है वो कंट्री है, माले इसकी कैपिटल है। एक एक्सरसाइज होती है इसके साथ एक्यूवेरिन, आर्मी की एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, तो मालदीव के साथ एक्यूवेरिन एक्सरसाइज यहाँ पर होती है। एक आथा एक्सरसाइज भी होती है नेवी की, बट वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको एक याद रखना है एक्यूवेरिन। फिर बात करते हैं इंडिया और सेशल्स की। ठीक है, तो सेशल्स की लोकेशन आप यहाँ पर देखिए, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका पर चले जाइए और इंडियन ओशन में ये रहे सेशल्स के आइसलैंड। ठीक है, तो इसके साथ एक ही एक्सरसाइज होती है, लमातिया एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लमातिया एक्सरसाइज, आर्मी की ये एक्सरसाइज यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्मी की एक्सरसाइज है लमातिया। ऑलराइट, फिर हम वियतनाम के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है। ये जो जितना भी डार्क येलो कलर में दिख रहा है इसकी कैपिटल भी यहाँ पर है हनोई। तो ये जो पूरा है ये पूरा वियतनाम है। ठीक है, इस वियतनाम के साथ करते हैं विन वैक्स एक्सरसाइज, VINBAX आर्मी की एक्सरसाइज है, विन वैक्स आर्मी एक्सरसाइज। ठीक है, फिर एक होती है सहयोग होपटेक एक्सरसाइज, कोस्ट गार्ड यहाँ पर करते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है विन वैक्स आर्मी एक्सरसाइज। ठीक है, तो इंडिया और वियतनाम के साथ मिलकर के ये एक्सरसाइज होती है। ओके, अब हम बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड कहाँ पर है, तो अभी वियतनाम दिखाया उसी के बराबर में ये रहा थाईलैंड, हालांकि बॉर्डर नहीं मिलते, उसके बीच में लाओस आ जाता है, कंबोडिया भी उसके बीच में है, बट हम यहाँ पर थाईलैंड की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो हम करते हैं श्याम भारत, SIAM भारत, ये एयर की एक्सरसाइज है। याद रखिएगा इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको कहते हैं श्याम भारत, एयर एक्सरसाइज ये यहाँ पर है। लोकेशन देख लीजिएगा थाईलैंड की कहाँ पर है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा कंट्री है। इसके साथ हम करते हैं ओजेंडेक्स, AUSINDEX, ओजेंडेक्स नेवी की एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रा हिंद आर्मी की एक्सरसाइज है। तो ऊपर वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजेंडेक्स, AUSINDEX नेवी की एक्सरसाइज यहाँ पर है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए UK के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं। यूके आपको पता है कि चार जो है वो इलाकों का बना हुआ है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। जितना भी ग्रीन पार्ट है वो सारा यूके है और इस यूके के साथ हम करते हैं इंद्रधनुष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एयर एक्सरसाइजेज है, कोंकण नेवी की एक्सरसाइज है, अजय वॉरियर आर्मी की एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालयन वॉरियर आर्मी की एक्सरसाइज है और एमराल्ड मरकरी आर्मी की एक्सरसाइज है। तो इंद्रधनुष और अजय वॉरियर तो आपको याद रखनी है, साथ ही कोंकण, हिमालयन वॉरियर और एमराल्ड मरकरी भी आपको याद रखनी है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हम यूके के साथ करते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद कुछ आ जाती हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज। ठीक है, ओके, मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज वो होती हैं जो कि दो से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में मिलकर के करती हैं, जैसे रिम्पैक है, मालाबार है, कोबरा गोल्ड है या संवेदना है। देखिए रिम्पैक एक्सरसाइज में 26 कंट्रीज़ एक साथ आती हैं। ठीक है, 26 कंट्रीज़ एक साथ आएंगी तो कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर मालाबार में 3 कंट्रीज़ एक साथ आती हैं, कोबरा गोल्ड में एशिया पैसिफिक की कंट्रीज साथ आती हैं और संवेदना एक्सरसाइजेज में साउथ एशियन नेशंस की कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं। मालाबार के बारे में बताऊँ तो मालाबार में आपको पता होना चाहिए कि US,
जापान और इंडिया, ये तीनों मिलकर के 1992 से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले सिर्फ इंडिया और यूएसए के बीच होती थी और जापान भी इसके अंदर जुड़ गया 2015 में। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए इतनी चीज़ें। ओके, उसके बाद ये यहाँ पर जो है वो वीडियो ख़त्म हो गई है। ये सभी एक्सरसाइजेस कंक्लूड कर दी गई हैं। इंडिया और जो दूसरी कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइजेस होती हैं वो सब इस वीडियो के अंदर कवर कर दी गई हैं। तो एक बार वीडियो को और देखिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है, तो क्या क्या एक्सरसाइजेज थी ये हमने सब देख लिया और इससे ज़्यादा आपको एक्सरसाइज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कंट्री के साथ। ठीक है, तो किसी भी पेपर में कोई भी एक्सरसाइज आती है अब आप उसको कर पाएंगे। तो वीडियो को दोबारा देखिए और बताइए कि कैसी लगी वीडियो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।